लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ संजीव टोनी सर जुड़ रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। रात के 11 बजे हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, चुनाव का वक्त है। सबसे पहले इनसे पर्सनल सवाल ही पूछ लेते हैं कि 11 बजे भी हमें टाइम दे दिया इंटरव्यू देने के लिए और सुबह के 7 से 8 बजे आप निकले होंगे। लोग जब देखते हैं गाड़ी के काफिला, देखते हैं बॉडीगार्ड, देखते हैं गाड़ी के ऊपर हेडलाइट देखते हैं, तो लोग चकाचौंध हो जाते हैं कि यार क्या लाइफ है। लेकिन उसके पीछे क्या लाइफ होती है ये खुद जानते होंगे। कितना मेहनत करना पड़ता है, शारीरिक रूप से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, उसके बाद ये कितना टाइम देते हैं अभी चुनाव में। देखिए, ऐसा है कि हम लोग पॉलिटिकल परिवार के लोग हैं और बड़े कम समय में हम एमएलए हो गए। हमारे पिताजी 72 में उनका देहांत होने के बाद हम 80 में एमएलए हो गए। तो हम लोग यहाँ तो हमारे लंबे संस्कार रहा है सेवा करने का, और आदी बन गए हम लोग। और हम लोग जो सेवा दिए हैं बिहार के लोग के साथ, ज्वाइंट बिहार में हम लोग एमएलए थे, मिनिस्टर रहे, हम लोग पर कोई दाग नहीं लगा और हम लोग बड़े ईमानदारी से जनता का मिसाइल का सेवा करते हैं। आज ये कारण है कि आज कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत लंबे समय के बाद इतना मजबूती से आया है और महागठबंधन का स्वरूप लेके आया है। गांव गंवई में नेता से ज़्यादा जनता में उबाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग जीत के जाते हैं, ना जनता को देखे, और जो गरीब के पौधान में रहने वाले लोग हैं वो नहीं रह सके, उनकी सेवा नहीं कर पाए। शिक्षा स्तर पर गिरावट आया और जो इलाज होना चाहिए वो समुचित इलाज नहीं हो पाया। इतना बड़ा गवर्नमेंट चला यहाँ पे, जो गरीबों का मिसाइल और उनकी सेवा होनी चाहिए थी वो ये लोग सेवा नहीं कर सके। बहुत जगह आप गरीबों के बीच में हम जाते हैं, ना उनका मकान है, ना पीने का पानी का व्यवस्था है, और सरकार घोषणाएं करते रहती कि जल नल का योजना किए, हरियाली का योजना किए। ये देखना चाहिए था ग्राउंड लेवल पर कि काम हुआ है कि नहीं। मगर इनको अपार बहुमत था और हम लोग सब लोग अकेले लड़ रहे थे। मगर ये जो गठबंधन बनने के बाद हमसे ज़्यादा बिहार के गरीब लोग आगे बढ़ के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ने का चीज़ है, लड़ने में ही मज़ा आता है। 4 जून को रिजल्ट आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम 400 के पार, हालांकि 1-2 चुनाव के बाद इन्होंने इस जुमला को बंद कर दिया, इस भाषण को। लेकिन कांटे का टक्कर आप लोग दे दिए। पद यात्रा के बाद, राहुल गांधी के पद यात्रा के बाद बीजेपी उसी समय से डरने लगी, संसद की सदस्यता खत्म करवा दी, लेकिन कोर्ट से आपको फैसला दिया। 4 जून को क्या लगता है कि इंडिया सरकार बना रही है केंद्र में? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का सरकार होने जा रहा है। दिल्ली में मोदी जी का विदाई होगा। तो कल बोल दिए, कल परसों काराकट में कि जितना हेलीकॉप्टर उड़ाना है उड़ा लो, उसके बाद तुम्हारे जेल के सलाखों के अंदर रोटी खाओगे। ऐसा है कि प्रधानमंत्री को इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री का एक गरिमा होता है और प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूंसी का में जाके भाषण करे, ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है। और आप डरा के कितना दिन तक हुकूमत करोगे? 10 साल तो उन्होंने किया। जो फील गुड हुआ था आदरणीय वाजपेयी जी का, हमको वही डर है कि इनके साथ यही होगा। तो 4 जून आप लोग पक्का है? पक्का है, सरकार बनने जा रही है। चलिए, सरकार बनने जा रही है। आप लोग का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में आप ग्रेजुएट को, जो बेरोजगार ग्रेजुएट है उनको 1 लाख रुपया, 1 लाख, हाँ, 10 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं, कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे? 1 लाख की बात कर रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन है, तो इसको आप मैनेज कैसे, कहाँ से आएगा पैसा? कैसे? पैसा भारत सरकार के पास बहुत सा स्कोप है। आज आप देखते हैं कि कितना टैक्स लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी। दवा, खाना, आटा, सारे चीज़ों में तो जीएसटी है। तो पैसा तो सरकार के पास जा ही रही है, तो क्यों नहीं पैसा बटेगा गरीबों के बीच में? जो बेरोजगार है, जो हमारी कुमारी बहनें सब हैं, बच्चियां हैं, उनको राहुल जी ने कहा है
कि हम राखी के दिन उनको 1 लाख रुपया देंगे? मतलब जो अमीरों में बट रहा है तो गरीबों में बटने का निश्चित। यहाँ तो मुट्ठी भर लोग थे, अडानी थे, इस देश के पूंजीपति लोग थे, उनके हाथ में 10 साल तक गवर्नमेंट चला है। कहाँ गवर्नमेंट में कोई गरीबों का भला हुआ तो बता दीजिए आप। कौन गरीब का लड़का का संदेश बिहार और देश में उनको जाना जा रहा था? आप इतना तक जानिए कि जो ST SC का जो थाना बने थे, जो आयोग बने थे, वो शिथिल हो गया। पहले उस पर कार्रवाई होती थी, गरीब अपने को मजबूत समझता था, मगर भारतीय जनता पार्टी वो देखने का कोशिश नहीं किया। संविधान बदलने की बात हो रही है, आरक्षण खत्म होने की बात हो रही है। आप ग्राउंड में घूमते हैं, इस बात का लोगों को आभास है, डर है इस बात का? बहुत ज़्यादा डर है गरीबों के बीच में। जो हमारे भाई लोग हैं SC ST के और जो OBC के लोग हैं, बड़े डरे हुए समय हुए लोग हैं। इन लोगों को डर है कि 400 पार होगा तो हम संविधान में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन कर देगी। चलिए, 1 जून को एक चुनाव होने वाला है, आप पटना में हैं, क्योंकि बहुत लोग इस बार परसेंटेज कम है, वोट देने का अधिकार है, तो एक पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है होना चाहिए कि 1 जून में आप शामिल होइए इसमें। मैं तो दौरा लगातार कर रहा हूँ, गांव पंचायत और लोगों के बीच में सीधा संवाद कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा और यहाँ के जनता मुस्तैद है और इस चुनाव को चुनौती लिया है, चुनाव नहीं समझ रहा है। ये चुनाव को चुनौती है और गरीबों का हक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने उन्हें अपमान किया है। उन्हें घर में कोई गया है मिलने, उनसे मिले नहीं हैं, उनके दुख दर्दों में बड़ा दूर रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना संजीव टोनी साहब को सुना, इन्होंने साफ साफ कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार बन रही है। लोगों में नाराज़गी है, ग्राउंड में घूम रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग नाराज़गी अपनी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, देखते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और इंडिया की सरकार की बातों में कितनी सच्चाई है, वो 4 जून को पता चलेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।